बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, रिपल, इथेरियम, डॉजकॉइन, ये सब कुछ ऐसे ऐसे टर्म्स हैं जो कि आप पिछले 1-2 साल से सुनते आ रहे होंगे। तो इनकेस अगर आपको इन सभी चीज़ों के बारे में कुछ पता नहीं है तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए, आपको इन सारी चीज़ों के बारे में पूरा का पूरा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। और इनकेस अगर आपको पता है तो आप डेफिनेटली इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि आपको कुछ नहीं, बहुत सारी नई चीजें देखने को मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया गया है, आप किसी भी मोमेंट में किसी भी पॉइंट में स्किप कर सकते हैं। और विद दैट सेड, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। क्रिप्टो करेंसी का मतलब इसके नाम में ही छुपा हुआ है। जैसे कि करेंसी का मतलब आपको पता ही होगा, पैसा, और जो क्रिप्टो वर्ड है इसमें क्रिप्टो का मतलब है हिडन, यानी कि एक ऐसा पैसा जो कि गोपनीय है। लेट मी एक्सप्लेन। क्रिप्टो करेंसी का 5 की एलिमेंट होता है। पहला, इसका कोई भी फिजिकल फॉर्म नहीं होता, यानी कि इसका ना ही कोई नोट होता है, ना ही कोई कॉइन्स, और ना ही कोई ऐसा चीज जो कि आप आपके हाथ में पकड़ पाए। दिस ओनली एग्जिस्ट इन कंप्यूटर एंड मोबाइल्स। आप अपने कंप्यूटर या फिर मोबाइल्स में इसको देख पाएंगे अपने डिजिटल वॉलेट में, ना कि आप इसे फिजिकल वर्ल्ड में आपको कहीं भी इसे देख नहीं सकते, कि टच नहीं कर सकते। दूसरा, क्रिप्टो करेंसी का कोई भी सेंट्रल सर्वर या सेंट्रल कंप्यूटर नहीं होता। दे आर डिस्ट्रीब्यूटर अक्रॉस ए नेटवर्क ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर। तीसरा, नॉर्मल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट ना होना। यानी कि जस्ट फॉर एग्जांपल, मैं अभी आपको इंडियन करेंसी भेजता हूं, यानी कि 500 रुपए भेजता हूं आपको, तो वो एक ट्रस्टेड थर्ड पार्टी के थ्रो से जाएगा, यानी कि एक बैंक की तरफ से जाएगा। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के मामले में ऐसा नहीं होता। क्रिप्टो करेंसी के मामले में क्या होता है कि वो डायरेक्टली मेरे अकाउंट से आपके अकाउंट में जाता है। वो तीसरा, कोई भी थर्ड पार्टी वहां पे इन्वॉल्व नहीं होता। चौथा, सभी क्रिप्टो करेंसी यूजर के पास एक कोड होता है जो कि हेल्प करता है यूजर को एनोनिमस रखने के लिए। इसको बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी, व्हिच इज नियरली इम्पॉसिबल टू हैक, और इसी वजह से इसको बोला जाता है क्रिप्टो करेंसी। यानी कि इसका जो आइडेंटिटी है, जो यूजर का जो यूजर इसे पोजेस करके रखा है, उसका आइडेंटिटी रिवील नहीं होता। पांचवा जो की एलिमेंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो नॉर्मल करेंसी सब जितना भी दुनिया में है वो पर्टिकुलरली उसी कंट्री में चलता है जिस कंट्री ने उसे इशू किया है। लेकिन गेस व्हाट, जो क्रिप्टो करेंसी है ये ग्लोबली हर कहीं पे भी चलता है। हाँ, अनलेस अंटिल कोई कंट्री उसे बैन ना किया हो। सन 1990 में जब दुनिया भर के लोग इंटरनेट का यूजेस को लेके स्ट्रगल कर रहे थे, उस समय भी कुछ ऐसे लोग थे जो कि जान चुके थे कि इंटरनेट का अहमियत क्या है। उनमें से कुछ लोग थे जो कि अपने आप को साइबर पंक्स बुलाते थे। वो लोग गवर्नमेंट और कॉर्पोरेशन के पास सारी कंट्रोल रहने से वो लोग नाखुश थे, और वो लोग चाहते थे कि दुनिया भर के लोग इंटरनेट को फ्रीली यूज करें और क्रिप्टोग्राफी की मदद से अपने पैसे और इंफॉर्मेशन का पूरा कंट्रोल खुद के हाथों में रख पाएं। As you can tell, the cyberpunks didn't like the third parties at all. cyberpunks का मेन इंटेंशन था कि वो दुनिया भर में डिजिटल कैश को इंट्रोड्यूस कर पाएं, और उन्होंने किया भी। डिजी कैश और साइबर कैश नाम से 2 डिजिटल करेंसी वो लोग इंट्रोड्यूस भी किए, लेकिन 90s के एंड होते होते वो फेल हो गया। उसके बाद दुनिया को 2009 तक वेट करना पड़ा टू विटनेस द फर्स्ट एवर फुल्ली डिसेंट्रलाइज्ड कैश सिस्टम ऑफ आवर वर्ल्ड, एंड द नेम वाज बिटकॉइन। यस, बिटकॉइन इज द फर्स्ट एवर फुल्ली डिसेंट्रलाइज्ड कैश सिस्टम ऑफ आवर वर्ल्ड। 2009 में सतोशी नाकामोटो ने इंट्रोड्यूस किया बिटकॉइन, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये आज तक पता नहीं चल पाया है कि ये सतोशी नाकामोटो था कौन। एक मेल था, एक फीमेल था, या एक ग्रुप ऑफ पीपल था। नाकामोटो जब भी बात करते थे वो क्रिप्टो फॉर्म्स के द्वारा और ईमेल के द्वारा ही बात करते थे। 2008 के लास्ट क्वार्टर के आसपास नाकामोटो ने एक बिटकॉइन का व्हाइट पेपर पब्लिश किया था, जिसमें कि बिटकॉइन के बारे में सारा का सारा चीज मेंशन था। यहां तक कि बिटकॉइन कैसे काम करता है और आगे कैसे काम करेगा ये भी वहां पे मेंशन था। और आगे चल के वो व्हाइट पेपर एक मॉडल बन गया कि एक क्रिप्टो करेंसी कैसे डिजाइन किया जा सकता है। 12 जनवरी 2009 को बिटकॉइन का फर्स्ट एवर ट्रांजैक्शन हुआ था, जो कि नाकामोटो ने एक कोडर को भेजा था। लेकिन उसके बाद ही 2011 के खत्म होते होते नाकामोटो कहीं गायब ही हो गए, और आज तक उनका कोई पता नहीं लग पाया है। 2011 दिसंबर तक
एक बिटकॉइन का प्राइस हो गया था $1 यानी कि तकरीबन 70-75 रुपए। और 2017 दिसंबर आते आते उस एक बिटकॉइन का कॉस्ट हो गया तकरीबन $20,000 यानी कि तकरीबन 1,50,000 रुपए। और आज के डेट में एक बिटकॉइन का प्राइस है लगभग 50 लाख रुपए। लेकिन बिटकॉइन क्यों सक्सेसफुल हो पाई, जबकि जो डिजिटल कैश 90s में साइबर पंक्स ने इंट्रोड्यूस किया था वो फेल हो गई? क्यों बिटकॉइन और जो नॉर्मल करेंसी है उसमें डिफरेंस आता कहां से है? वो है ब्लॉकचेन के लिए। तो आइए जानते हैं ब्लॉकचेन क्या होता है। सारे क्रिप्टो करेंसी यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूट लेजर टेक्नोलॉजी को टू रिमूव द ट्रेडिशनल थर्ड पार्टी सिस्टम। DLT एक शेयर डाटाबेस होता है जो कि रिकॉर्ड करता है हर ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन को, और इसी DLT को जो कि सारे क्रिप्टो करेंसी यूज करते हैं इसी को बोला जाता है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन में वो सारी इंफॉर्मेशन सेव होकर रहती है जो पर्टिकुलर एक क्रिप्टो करेंसी के साथ आज तक हुई होती है। एक बार एक ब्लॉकचेन में जो इंफॉर्मेशन ऐड हो जाता है वो दोबारा से वो एडिट और डिलीट नहीं किया जा सकता। द होल डाटाबेस इज स्टोर्ड ऑन ए नेटवर्क्स ऑफ थाउजेंड्स कंप्यूटर कॉल्ड नोड्स। और ब्लॉकचेन में एक नया डाटा ऐड तभी हो पाता है जब आधे से ज्यादा नोड्स उसको वेरीफाई नहीं कर लेते, और उसे कंसेंसस कहा जाता है। The idea of consensus is the main big difference between the traditional banking system currency and the cryptocurrency। एक नॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो बैंक में स्टोर होकर रहते हैं और उसे बैंक के स्टाफ वेरीफाई करते हैं और मालूम पड़ता है कि वो ट्रांजैक्शन वैलिड है या नहीं। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। राम को 100 रुपए देने हैं जय को और 100 रुपए देने हैं वीरू को। तो राम को टोटल देने हैं 200 रुपए, 100 जय को, 100 वीरू को। लेकिन राम के बैंक अकाउंट में मान लेते हैं सिर्फ 100 रुपए है। तो उस समय जब राम अपना ट्रांजैक्शन इनिशिएट करता है, 100 रुपए जय को और 100 रुपए वीरू को भेजता है, उस टाइम जब बैंक वालों के पास इंफॉर्मेशन जाता है और वो लोग वेरीफाई करते हैं कि राम के अकाउंट में 200 रुपए है ही नहीं जय को 100 और वीरू को 100 देने के लिए, तो उस जगह बैंक वाले उस ट्रांजैक्शन को इनवैलिड डिक्लेयर करते हैं और राम को अपना 100 रुपए को डबल स्पेंड करने से रोकते हैं। वैसे ही क्रिप्टो करेंसी में डबल स्पेंडिंग या फिर ट्रांजैक्शन को वैलिडेशन चेक करने के लिए यूज किया जाता है माइनिंग को। आइए अब जानते हैं माइनिंग क्या है। क्रिप्टो माइनिंग सुन के आपको मे बी कोल माइनिंग की तरह कुछ याद आ रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि दिस इज मोर लाइक अकाउंटिंग। माइनर्स आर नोड्स जो कुछ स्पेशल मैथमेटिकल टास्क परफॉर्म करते हैं जिसमें से कि वो जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुल हो पाता है। लेट मी एक्सप्लेन दिस बाय एन एग्जांपल। राम को 10 बिटकॉइन भेजने हैं हरी को। तो जैसे ही राम अपना ट्रांजैक्शन इनिशिएट करता है तो सारा इंफॉर्मेशन जाता है माइनर्स के पास। तो माइनर्स उसे इनक्रिप्ट करते हैं उस इंफॉर्मेशन को और उसे बोला जाता है हैशिंग। उसके बाद जो माइनर उस इनक्रिप्ट फाइल को डिक्रिप्ट करता है वो उस ब्लॉक को ब्लॉकचेन में ऐड करता है दूसरे नोड्स का कंफर्मेशन मिलने के बाद, और इस प्रोसेस को कंफर्मेशन कहा जाता है। हरी को 10 बिटकॉइन मिल जाता है और जो लकी माइनर उस फाइल को डिक्रिप्ट पहले किए रहता है उसको भी कुछ रिवॉर्ड मिल जाता है। तो इसको बोला जाता है माइनिंग, क्रिप्टो करेंसी माइनिंग। अभी आइए जानते हैं क्रिप्टो करेंसी को यूज कैसे कर पाए। क्रिप्टो करेंसी को यूज करना नॉर्मल करेंसी से यूज करने से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। आप इसको अपने हाथ में नहीं ले सकते, आप इसके लिए कहीं पे जाके अकाउंट नहीं खुलवा सकते। आप अपने बिटकॉइन या फिर कोई भी क्रिप्टो करेंसी को यूज करने के लिए आपको एक डिजिटल वॉलेट चाहिए होगा, उसके थ्रू से आप उसे एक्सेस कर पाएंगे, उसे देख पाएंगे। क्रिप्टो करेंसी एग्जिस्ट ओनली ऑन ब्लॉकचेन। आप इसे सिर्फ अपने मोबाइल में या फिर कंप्यूटर में ही देख सकते हैं और आप इसे पब्लिक की और प्राइवेट की को यूज करके आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। ये एक ईमेल आईडी यूज करने जैसा रहता है। जैसे कि अगर आपको कोई ईमेल भेजेगा तो आपको अपना ईमेल आईडी उसे देना रहता है, तो उसी तरह अगर आपको कोई क्रिप्टो करेंसी भेजेगा तो आपको अपना पब्लिक की देना रहता है। और इनकेस अगर आपको अपना ईमेल चेक करना है या फिर दूसरे को आपको ईमेल भेजना है तो आपको अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड देके जैसे आप एक्सेस कर सकते हैं, उसी तरह अपना प्राइवेट की और पब्लिक की को यूज करके आप अपना बिटकॉइन को
चेक कर सकते हैं और फिर उसे स्पेंड कर सकते हैं, किसी को भेज सकते हैं। जो पब्लिक की रहता है वो आप दूसरे को दे सकते हैं, लेकिन जो प्राइवेट की रहता है वो आपकी पासवर्ड की तरह ही रहता है, मतलब वो आप किसी और को बता नहीं सकते वरना जाएगा। आई एम नॉट प्रोमोटिंग एनी क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन और एनी अदर कॉइन हियर। बस एक्चुअली देखा जाए तो मेरे पास बहुत ही एक छोटा सा अमाउंट का बिटकॉइन मेरे पास खुद है। मेरा जितना समझ है मैं उसी हिसाब से बिटकॉइन या फिर किसी भी क्रिप्टो करेंसी में मैं इन्वेस्ट किया हूँ। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप बिना जाने बिना सोचे समझे ऐसे कुछ भी चीज़ों में आप इन्वेस्ट मत कीजिए। आप कहीं पे भी अगर पैसा लगाने जा रहे हैं तो आप देखिए, परखिए उस चीज़ को, जानिए, जितना ज़्यादा जान पाएंगे उतना बेहतर है। उसके बाद ही कुछ चीज़ों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका नॉलेज है तो मेरे ख्याल से इसमें करना चाहिए, क्योंकि यही फ्यूचर है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और आगे चल के बहुत सारी टॉपिक्स में मैं वीडियो बनाने वाला हूँ अपने इस चैनल में। मेरा एक दूसरा भी चैनल है, कभी और बात करेंगे उस चैनल के बारे में। बस इस वीडियो में बस आज इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।